बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th का यूनिट नंबर 4 समझाऊंगी, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। और इस चैप्टर का जो नेम है वो भी पार्शियल फ्रैक्शन ही है। तो चलते हैं अपने डेफिनेशंस की तरफ। सबसे पहले जो है वो इस चैप्टर में डेफिनेशंस हैं, तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस को कवर करेंगे। देन हम इसके क्वेश्चंस पर जाएंगे जो कि एक्सरसाइज से हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है उसमें फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। लेकिन फ्रैक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शो हो जाए। सबसे पहले हमारे पास फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन में हमारी जो डेफिनेशन है उसको रीड कर लेते हैं। द क्वोशंट ऑफ टू नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। जब हमारे पास कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो या फिर टू नंबर्स का क्वोशंट गिवन किया हुआ हो तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन को शो करने के लिए हम बार का साइन यूज़ करते हैं। द क्वेश्चन इज़ इंडिकेटेड बाय अ बार। वी राइट द डिविडेंड अबव द बार, यानी कि बार से ऊपर जो होगा वो डिविडेंड होगा और बार के नीचे जो होगा उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। अब हमारे पास जैसे हम जो हमारी छोटी क्लासेस हैं उसमें हम मेंशन करते हैं अपने डिवाइड को, तो वो हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। लाइक हमारे पास इस तरीके से साइन होता है। कोई वैल्यू लिखी हुई हो 3/5 अगर हमारे पास लिखा हुआ हो तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि 3 हमारा अंदर आएगा और 5 जो है ये टर्म बाहर आएगी। अब मैं इसको अगर डिवाइड करती हूँ तो ये हमारे पास छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। इसको पॉइंट लगा के हम 0 लगाते हैं तो 5 6 हमने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारे पास आई वैल्यू, ये हमारी आई है क्वोशंट की और ये हमारे पास डिविडेंड होता है। जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसको डिविडेंड बोलते हैं और ये जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारा डिवाइज़र होता है। और अगर हमारे पास कोई वैल्यू बच भी जाए तो उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आ रही, यानी कि हमारा 0 ही आंसर आ रहा है माइनस करने के बाद, तो इट मीन्स कि ये हमारा रिमाइंडर जो होगा वो नहीं होगा, वो 0 ही होगा। तो ये हमारा क्वोशंट, ये हमारा डिवाइज़र और जो अंदर वाली वैल्यू होगी उसको डिविडेंड और ये वाली जो वैल्यू होती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इस वाली जो डेफिनेशन है इस वाली डेफिनेशन में ऐसे ही है, x² + 2 डिवाइडेड बाय x-2। x² + 2 ऊपर लिखा हुआ है तो ये डिविडेंड को शो कर रहा है और x-2 डिवाइज़र को शो कर रहा है। लेकिन x-2 की जो टर्म है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों 0 नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के नीचे 0 लगा देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि उसमें मैथ में इस तरह की कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं 3 के नीचे 0 लिख दूँ या 4 के नीचे 0 लिख दूँ तो इसमें मैथ एरर आ जाता है जो कि अनडिफाइंड होता है, यानी कि ये हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx where nx and dx are the polynomial in x with real coefficient and dx not equal to 0 is called a real fraction। अगर हमारे पास कोई इस तरीके की फॉर्म लिखी हुई हो जिसमें हमारे पास ऊपर नोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि डिवाइड की फॉर्म लिखी हुई हो और नोमिनेटर इन वेरिएबल एक्स, इन एन ऑफ एक्स का मतलब एक्स वेरिएबल के हिसाब से नोमिनेटर और डी ऑफ एक्स का मतलब डी ऑफ एक्स मीन्स डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन किए हुए हों और इनके साथ कोई इनके रियल कोफिशिएंट्स भी गिवन किए हों और डी एक्स की वैल्यू जब नॉट इक्वल टू 0 होती है तो उसको हम रैशनल फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। यानी कि कोई भी फॉर्म, जैसे हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, ऐसे फॉर्म जो p/q की फॉर्म में लिखी जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सेम एज इट इज़, उसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे रैशनल फ्रैक्शन आएगा क्योंकि हम दो फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं इस वजह से। तो ये एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। x² + 3 ये एक पॉलिनोमियल है, x+1 का होल स्क्वायर और x+2 ये दूसरा पॉलिनोमियल है। इसी तरह 2x, x-1, x+2 एक
दूसरी एग्जांपल है रैशनल फ्रैक्शन की। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वाली वैल्यू को याद करें। आप जस्ट कॉन्सेप्ट लें कि कोई भी ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तौर पर और पॉलिनोमियल्स के तौर पर आप शो करें जिनके रियल कोफिशिएंट हो। अब रियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जैसे इसके साथ 2 गिवन है तो ये इसका रियल कोफिशिएंट है। यहाँ पे x के साथ 1 गिवन है तो ये इसका रियल कोफिशिएंट है। x के साथ फिर 1 गिवन है तो रियल कोफिशिएंट है। इट मीन्स कि ये सारी वैल्यूज़ रियल कोफिशिएंट्स के साथ हैं और इन वेरिएबल x है। अगर मैं कोई और एग्जांपल लिखूं तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर एंड देन x - 2। मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी एग्जांपल बना सकती हूँ, यानी कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब प्रॉपर का मतलब है कि वो चीज़ जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, यानी कि जो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो सके, हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो प्रॉपर है। अब हमारे पास जो रैशनल फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन जो कि रैशनल फ्रैक्शन हो जिसमें nx/dx नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के तौर पे यूज़ हो रहे हों विद dx नॉट इक्वल टू 0 और dx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, लेकिन इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं अगर डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल nx इन द नोमिनेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल dx इन द डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है, नोमिनेटर की जो टर्म है, वो नीचे वाली टर्म से, डिनोमिनेटर की टर्म से छोटी होगी, यानी कि उसकी डिग्री जो है, उसकी जो पावर है वेरिएबल्स की, वो कम होंगे ऊपर वाली की नीचे वाली के हिसाब से, यानी कि ऊपर वाले में कम होने चाहिए, नीचे वाले में ज़्यादा होने चाहिए, देन हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। और जो ये एग्जांपल है इसमें बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, देखें 2 है, इसके साथ x की कोई पावर नहीं है, इट मीन्स x की 0 पावर है, और यहाँ पर x की 1 पावर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह 0 है और एक जगह पर 1 है, तो 1 पावर बड़ी है, तो इसलिए हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कंसीडर किया। नेक्स्ट अगर टर्म देखें तो उसमें 1 पावर x की, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे x की 2 पावर है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रेटर पावर आ रही है। जब हमारे पास डिनोमिनेटर की ग्रेटर पावर होती है, यानी कि नीचे वाली टर्म बड़ी होती है ऊपर वाली टर्म से, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ 5x + 4 और नीचे वाले में लिख देती हूँ मैं 5x³ + 2। इस तरीके से ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, क्योंकि ऊपर वाली टर्म छोटी है और नीचे वाली टर्म की पावर जो है वो ग्रेटर है, इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। रैशनल फ्रैक्शन nx/dx विद dx नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर। जो प्रॉपर है उसके अगर हम ऑपोजिट बना लें तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कंसीडर होती है। Improper fraction if degree of the polynomial nx is greater or equal to the degree of the polynomial dx। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो nx की टर्म है, यानी कि जो ऊपर वाली टर्म है, उसकी या तो पावर ग्रेटर होनी चाहिए या फिर बराबर भी हो सकती है। आपने दोनों को देखना है। अगर तो वो बराबर है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अगर वो ग्रेटर है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, देन हम उसको सॉल्व करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी अगर आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए बगैर, तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो आपने उसको एक मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, देन आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारे पास आज चैप्टर नंबर 4 की डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मैं आपको 4.1 समझाऊंगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।